अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स लव, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स लव फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिफिनीशन कुछ इस तरह है: मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द gaseous atom of an element in its outermost shell to form an anion। तारीफ के इस तरह बना, वो कम से कम एनर्जी जो रिलीज़ होती है, खारिज होती है जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं गैसियस एटम में, यानी वो एटम एलिमेंट का एटम जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो पहले से गैसियस फॉर्म में होगा और फिर उससे क्या बनेगा, एनायन बनेगा। तो कम से कम एनर्जी का मिक़दार जब हम किसी गैसियस एटम एलिमेंट के एटम में उसके वैलेंस शेल में डालते हैं और उस पर नेगेटिव आयन आता है और कम से कम एनर्जी जो वो हमें देता है, रिलीज़ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम सिंपली EA से भी ज़ाहिर करते हैं। अब इस बात की हम वजाहत करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह लेता है। चूँकि सारे एलिमेंट्स जो है ना, उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी यानी चाहत वो मुख्तलिफ हैं। एज वी नो दैट ऑल द एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टेंडेंसीज टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कबूल करने की टेंडेंसी हर एलिमेंट की मुख्तलिफ होती है। तो इस वजह से न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन व्हेन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम इज स्लाइटली बाउंड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द एटम थ्रू अट्रैक्टिव फोर्स। दिस causes an evolution of energy। जब नया इलेक्ट्रॉन एटम में एब्जॉर्ब होता है, फॉर एग्जांपल देखिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2, 8 और 7। जब एक इलेक्ट्रॉन और आता है उसमें, मिसाल के तौर पर, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियस में जो 17 प्रोटॉन हैं, तो उसकी अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर भी कुछ हद तक आ जाती है, उसके अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो इस बुनियाद पर कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ होगी और ये एनर्जी जो होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। The electron affinity of atom is measured in term of energy। इस वजह से कि ये एनर्जी खारिज करती है, इस वजह से हम एनर्जी के टर्म में हम उसको मेजर करते हैं और वो उसको ज़ाहिर कौन से साइन से करते हैं, नेगेटिव साइन से हम उसको ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया है तो एक क्लोराइड आयन बन गया है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो -348 किलो जूल पर मोल है। बाज़ जगह 349 भी लिखा जाता है। मतलब 1 मोल क्लोरीन एटम्स में अगर आप जो है ना इलेक्ट्रॉन देते हैं हर एटम को, तो 348 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। किलो 1000 के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी 2 टाइप्स हैं। वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। हाँ, हमने भी पढ़ा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एडिशन से एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन अभी तो उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। जब हम उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी दरकार होगी, रिक्वायर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। उसके लिए एनर्जी जो है ना ज़रूरी है। फिर हम यानी बाहर से एनर्जी देंगे। क्यों? द रीज़न फॉर एब्जॉर्प्शन इज़ दैट
टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ताकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है वो दूर हो जाए। देखें, ये मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, इस वजह से उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके लिए दरकार है वैलेंस शेल कंप्लीट होने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, 7 बन गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी उसने रिलीज कर दी। अब 27 हो गया एक इलेक्ट्रॉन, अब भी उसको ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और हम इलेक्ट्रॉन भी उसके पास ला रहे हैं, तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, उनके दरमियान रिपल्शन है। इस रिपल्शन को दूर करने के लिए हमने एनर्जी देना है। कितनी एनर्जी? 844 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हम देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा, और फिर जो है ना क्या होगा, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक जो है ना सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन मीन्स दैट वी गिव देम फ्रॉम आउटर साइड। डियर स्टूडेंट्स, अब फैक्टर्स हम उसके पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स में से एक है न्यूक्लियर चार्ज। देखो, न्यूक्लियर चार्ज जब बड़ा होगा, यानी अब एक किसी एटम के मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो अपने इलेक्ट्रॉनों पर मजबूत है, गिरफ्त उसका मजबूत है। अब जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये प्रोटॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये प्रोटॉनों की इन इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें, ये सेकेंड शेल उसका हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले में 2, दूसरे में जो है ना 8, और तीसरे में कितने हैं? 7 हैं। तो ये उसके अपने इलेक्ट्रॉनों पर जब गिरफ्त मजबूत होगा और फिर बाहर से जब इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा तो वो भी अपने साथ रख सकेगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन है और इससे पहले फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, वो उसमें टोटल जो है ना वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, 9 है, वैलेंस शेल में तो सेम है 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका वैलेंस शेल सेकेंड है और इसका वैलेंस शेल थर्ड है। लिहाजा न्यूक्लियस जो है ना ये न्यूक्लियस के करीब पड़ता है, तो फिर इस वजह से जब उसके पास मतलब यानी इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी अट्रैक्शन जो है ना ज़्यादा होगी, मतलब इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी बनिस्बत क्लोरीन। इस तरह क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी बनिस्बत जो इसके नीचे हैं, मतलब यानी ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही बड़ी होगी, लेकिन एटॉमिक साइज से तो फिर उलट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन एटॉमिक साइज के साथ उलट है। जितना साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस के अपने इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन कम होगी, तो नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन की भी वो ज़्यादा एफिनिटी नहीं रखेगा। मतलब आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, मतलब यानी आयोडीन की कम है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का कम है जो है ना क्लोरीन से, और क्लोरीन का फ्लोरीन से। इस तरह शील्डिंग इफेक्ट हैं, शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, आगे शील्डिंग इफेक्ट का अपना भी टॉपिक आ रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो एटॉमिक साइज से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखता है। देखिए शील्डिंग इफेक्ट दोबारा भी मैं बताता हूँ कि क्या है। ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है ना कम करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। जितने इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वैलेंस शेल पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इतना ही कम होगा। अब इनर शेल कौन से एटम में ज़्यादा होंगे? जिसका साइज बड़ा होगा। इस बुनियाद पर जब साइज बड़ा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जब साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट जब बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब फुल फील्ड हो
या हाफ फील्ड हो तो फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो कम होगी। जब फुल फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होगी, जब हाफ फील्ड होगा फिर भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत कम इसलिए होगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने से, दो इलेक्ट्रॉन लेने से उसकी ज़रूरत वैसे भी पूरी नहीं होगी। लेकिन जब नियर टू कंप्लीशन हो, मतलब सेवंथ ग्रुप हो, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी। हम उसका जो है ना वो समरी पेश करते हैं कि एटम्स विथ स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट इन स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट हैव यूजुअली हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। जब साइज एटॉमिक साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, शील्डिंग इफेक्ट कम होगी, तो ऐसे एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर ज़्यादा होगी। अब हम आगे जाते हैं उनके ट्रेंड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ट्रेंड हम पढ़ेंगे। ट्रेंड अलोंग द ग्रुप पढ़ते हैं पहले। When we move in a group from top to bottom in the periodic table, the electron affinity decreases. जब हम पीरियाडिक टेबल में टॉप टू बटम आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इस तरह के मतलब अभी मैं बता रहा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है लेकिन वो जो है ना मतलब कम है, रेडिएक्टिव है। तो ये फ्लोरीन से जो है ना क्लोरीन का साइज बढ़ता है, ब्रोमीन का, आयोडीन का, उसका जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, डिक्रीजेस कम होगी। ये रीज़न बताया मैंने, तफसील से मैंने रीज़न बताया। रीज़न ऑफ डिक्रीज इन दैट इज़ दैट न्यू शेल्स आर एडिड इन सच एटम डाउन द ग्रुप। जब ग्रुप में आएंगे तो नए शेल जो है ना वो बढ़ते हैं एटम में, हर एटम में। इस वजह से हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है। दीज शेल्स मेक अ शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ये जो दरमियान वाले इनर शेल आते हैं, इस वजह से शील्ड बढ़ता है न्यूक्लियस और आखिरी शेल में। और फिर जो है ना सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज रिड्यूस्ड। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाएगा। देयरफॉर टेंडेंसी ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। अलॉन्ग द ग्रुप जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है, साइज़ के बढ़ने से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कम होने से और शील्डिंग इफेक्ट के कम होने से, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ जाने से, सॉरी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ट्रेंड पढ़ते हैं हम पीरियड में। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ये बोरान है, फिर कार्बन हो गया, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन से, बोरान से। जो ही हम इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। उसका रीज़न क्या होगा? This increase in the electron affinity is due to increase in the nuclear charge and decrease in atomic radius. क्योंकि हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज घटता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है। Therefore, tendency of taking electron is increased. इलेक्ट्रॉन लेने की कुव्वत और सलाहियत उसकी बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।